फर्स्टली गुड इवनिंग, थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग हियर। बहुत सारे लोग इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से कहानियाँ कहने की। तो ये वो कहानी है जो वो काफ़ी साल लगे इसमें समझने के लिए कि ये दुनिया क्या है और इस दुनिया के बारे में कैसे इस दुनिया की कहानी कही जाए कि आज के टाइम पे जो दुनिया में मैं खुद रह रहा हूँ, वो दुनिया की कहानी मैं किस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा था। सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। एस्केप लाइफ हैज़ बीन अ लाइफ चेंजर फॉर मी। सो आई एम थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक विदाउट यू ऑल nothing would have been possible. It's impossible to just look at the people over here, the kind of people who chose to be a part of this show, of a part of this story rather. Why it's not just a show, it's a story. So all of you who decided to be a part of this story, all the people who are sitting here, a lot of people who are absent from here, I think each and everyone, thank you Nikhil for believing, always day one, Nikhil said let's do this show. So I'll never forget that until date. He told me 6 months, it's taken 3 years, 3.5 years, he's still standing with me. So 6 months mein main deliver nahi kar paya thanks to all the other variable factors in my life. But thank you, I can see some people I love in the crowd as well. Thank you Vibhaji for being here. जब मैं पहली बार मिला था तो मैंने इतना पैशन देखा उसमें, और मेरे लिए खुशकिस्मत की बात है कि आपने मुझे ऐसे रोल में सोचा जो थोड़ा सा मतलब नॉर्मली कनेक्शन होता है कॉमेडी फनी, बट यू थॉट नहीं, इज अ वेरी सीरियस कैरेक्टर, कॉमेडी करता ही नहीं है कैरेक्टर। एंड थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी लाइक दैट। और एक और बात, एक्टर के लिए बहुत ही एक खुशकिस्मती की बात होती है जब एक डायरेक्टर मिलता है जो कहता है और बहुत क्लियर है अपने हेड में कि सर इसको ऐसा कर लेते, बिकॉज एक्टर फिर बियॉन्ड अ पॉइंट फिर वही करने लगता है, एंड देन यू हैव टू बी लाइक क्ले कि भाई ओके आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे मोल्ड करिए, क्या बनाना चाहते हैं मुझसे, आपने क्या से आपकी क्या एक सोच है। So that's what you do brilliantly. You know exactly, because you've also written it, and all of them have said the same thing. Okay, you know how to mold each character, and you know who's playing what in the orchestra. So like, you play here, you play this, and you know how it'll play together. So to get somebody, कि सर यहाँ पे ज़्यादा हंसिए मत, यहाँ पे keep the slight smile और थोड़ा सा लुक देना, which बहुत बारीक चीज़ होती है, and it is so refreshing, and एक एक्टर की एक बहुत खुशी होती है कि एक डायरेक्टर चलो यार कुछ करवा रहा है मुझसे, कुछ अलग जो मैंने सोचा नहीं था वो मुझसे करवा रहा है। So thank you very much for giving me this opportunity. Pleasure to work with you. I think Escape Live is not just an acting job for me. I also got to be a first AD to Siddharth Kumar Tiwari. तो ये बात सही है कि पैकअप के बाद मैंने काफ़ी मनोरंजन ऑर्गेनाइज किया है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और ऑन सेट तो मतलब इन सब ने जो बोला है, जब लेखक खुद उठ के स्टार्ट कैमरा एक्शन बोल के खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही पूरी आर्मी खड़ा कर देता है, तो दैट शोज दैट वी आर ऑल फॉलोइंग वन ब्रेन। एंड आपने एक सवाल पूछा कि व्हाई डिड आई चूज टू बी पार्ट ऑफ एस्केप लाइव। जैसे मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड, और जब मैंने पहली बार पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था, और हमारे दिस मैन इज़ एन अमेजिंग एक्टर, मैंने इनका काफ़ी काम पहले भी देखा हुआ है, बट पहली बार जब मैं इनसे मिला था तो एट द टाइम आई वॉज possibly the one person who had been discussing all the tracks because of lockdown and COVID। हमने इस स्क्रिप्ट पे कुछ 2.5-3 महीने सिर्फ जूम कॉल पे पूरे स्क्रिप्ट को काफ़ी डिस्कस किया था, और उस टाइम मुझे स्क्रिप्ट का जो स्केल और स्कोप दिखा वो इट वाज सो बिग, एंड आई केप्ट आस्किंग आप कैसे कर लोगे, इतना बड़ा शो कैसे कर लोगे। आज मैं अपने आंखों के सामने मैं ट्रेलर देख रहा हूँ, अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो कैसे गया। इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ रियली हार्ड वर्क, एंड यू नीड टू इंस्पायर पीपल टू बिलीव इन समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड। एंड मैं पहली बार पढ़ के इंस्पायर हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया। और जो कृष्णा रंगस्वामी का कैरेक्टर है, मैंने कई लैंग्वेजेस में वर्क किया है, लेकिन ये पहली बार है कि मैं किसी भाषा में एक ऐसा किरदार निभा रहा हूँ जो लैंग्वेज ऑफ द शो उसकी मदर टंग नहीं है। तो मैंने वो पहले कभी नहीं किया था। तो आई हैड ऑलवेज बीन अ हिंदी स्पीकर इन अ हिंदी फिल्म, तेलुगु स्पीकर इन अ तेलुगु फिल्म, तमिल स्पीकर इन अ तमिल फिल्म, मलयालम स्पीकर इन अ मलयालम फिल्म, बट आई एम प्लेइंग अ कन्नड़ा स्पीकर इन अ हिंदी फिल्म, इन अ हिंदी शो। और आप जानते हैं हमारे देश में जब किसी को कोई भाषा आती नहीं है तो उसको वो कैसे कवर करते हैं ऑन स्क्रीन। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि मैं कन्नड़ा भाषा को रिप्रेजेंट करूं और हिंदी को भी कहीं ड्रॉप नहीं होने दूं। तो वो वाज द एफर्ट, एंड दैट्स व्हाई इट वाज एक्साइटिंग टू प्ले दिस रोल।
Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.